सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। इस वीडियो में आपके साथ तनख्वाह और पेंशन की 3 बड़ी अपडेट्स शेयर की जाएंगी। आई बैन के हवाले से काम कितना कंप्लीट हुआ, पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन के लिए अपडेट क्या है, दूसरे नंबर पर पे रोल कब तक चलेगा और इसमें कौन सी डिडक्शन होने जा रही है इस महीने की तनख्वाह के अंदर, और तीसरे नंबर पर जो सैलरी है क्या वो कबल अज़ वक्त मिल सकती है, क्योंकि 2 नवंबर को और 3 नवंबर को बैंक हॉलीडे है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी 1 नवंबर को मिलने वाली पेंशन और तनख्वाह। इस दफ़ा आपको जल्दी मिलने का अमकान है। रीज़न उसकी जनाब ये है कि 1 तारीख को और 2 तारीख को और 3 तारीख को जुमा हफ्ता इतवार बन रहा है। वीकेंड्स पर बैंक बंद होते हैं, तो इस हवाले से पेंशनर और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन बर वक्त अदा करने के लिए फ़ाइनांस ने फ़ैसला किया है कि आपको जो सैलरी और पेंशन है वो 30 तारीख से पहले आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं आई बैन की। आई बैन अपडेट करने का काम तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। सरकारी मुलाजमीन का आई बैन डाटा पहले ही डीडीओज़ और मुतलका बैंकों से मंगवा के अपडेट कर दिया गया है। कुछ मुलाजमीन रह रहे हैं जिनके लिए 20 अक्टूबर की डेडलाइन थी। इसी तरह जो पेंशनर हज़रात अभी तक पेंडिंग हैं उनके लिए भी 20 अक्टूबर की डेडलाइन थी, और ज़्यादातर पेंशनर्स इनफरादी तौर पर अपने केसेस टोकन ब्रांच में अकाउंट ऑफिस में जमा करवा चुके हैं। जिन पेंशनर हज़रात के आई बैन अभी तक अपडेट नहीं हुए तो वो फ़ौरन जनाब फॉर्म हासिल करके अकाउंट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। फ़ॉर्म हासिल करने के हवाले से परेशानी का अगर सामना करना पड़ रहा है तो उर्दू वाला फ़ॉर्म भी और इंग्लिश वाला फ़ॉर्म भी आप हमसे फ्री में हासिल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0309044123। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे आप पेंशन वाला फ़ॉर्म ले के फ़िल करके आप अकाउंट ऑफिस में अपना आई बैन अपडेट करवाएँ। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि पे रोल कब चलेगा और इसमें कौन सी डिडक्शन होने जा रही है। तो तफसीलात ये है जी कि तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंदर पे रोल चलने की तैयारियां मुकम्मल हैं और कल तक जो है वो पे रोल चल सकता है। और डिडक्शंस यहाँ पर इस महीने के अंदर अक्टूबर की सैलरी के अंदर प्रोफेशनल टैक्स के नाम से डाली गई है और ज़्यादा डिडक्शन नहीं है, सिर्फ 100 रुपये काटे जा रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर। साल में 2 बार ये प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है, एक फरवरी या मार्च के महीने में और दूसरा अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। और ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की कटौती होती है, पेंशनर के लिए ये कटौती प्रोफेशनल टैक्स की नहीं होती। तो अब ये 100 रुपये की जो डिडक्शन है ये आपकी अक्टूबर की सैलरी के अंदर फ़िक्स हो चुकी है और आप देखेंगे भी कि आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर ये लिखा भी हुआ है। तो तनख्वाहें जनाब सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर को इंशाल्लाह इस दफ़ा जल्दी मिल जाएंगी। पिछली दफ़ा भी बहुत सारे बैंकों के अंदर कुछ लेट्स भी आई हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंकों के अंदर जो है वो 26 और 27 तारीख को क्रेडिट हो गई थी, जिनमें एमसीबी बैंक सरफहरिस्त था। तो उसकी वजह एक ये है कि आई बैन अपडेट हैं और आपकी जो तनख्वाहें हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगी। बैंक ब्रांच में पोस्टिंग वाला चक्कर कि तनख्वाहें पोस्ट हुई हैं या नहीं हुई वो अब काम नहीं होगा। तो जैसे ही अकाउंटेंट जनरल से ट्रांसफ़र्स होंगी वो डायरेक्ट सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को उनके अकाउंट में दस्तयाब होंगी और वो निकलवा सकते हैं। पिछले महीने के अंदर 2 से 3 बड़े बैंकों ने डिले किया है और उसकी वजह यही था, बताया ये जा रहा था कि बैंकिंग स्टाफ जो है वो आई बैन अपडेट करने के हवाले से खुश नहीं है। तो इस हवाले से उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा इस महीने में कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह।